गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। इंटीग्रेशन कर रहे थे हमने, लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन की थी इफ यू रिमेंबर। आज हम करने वाले हैं स्पेशल टाइप इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस समथिंग x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 हो या सिर्फ 1 हो ऊपर, और नीचे क्या हो x की पावर 4 x स्क्वायर और 1 कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके जो क्वेश्चन है मोस्टली एक दो क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत मिलते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल से देख लो, कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ध्यान से देखना, आज का लेक्चर बहुत टेक्निकल लेक्चर है। तो जय माता दी, जय गुरु। अगर ये टाइप आ जाए हमारे पास तो हम क्या करते हैं भैया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर और x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरेटर। बस इतनी सी कहानी। अब क्या मतलब है इस चीज का, ध्यान से देखना। मैंने यहां एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन करेंगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या कहना चाहते हैं। डिवाइड हमने किया x स्क्वायर से सब, तो ये 1 बन गया, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या बोला, नीचे बनाएंगे हम ये चीज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, गेम प्लान क्या है। अब x प्लस 1 बाय एक्स होता, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती, 1, और 1 बाय एक्स की क्या होती, 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए। ये सो डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब हमारे पास ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, हमारे पास ऊपर क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन, ये आंसर कब आता है, जब x माइनस 1 बाय एक्स होता है, आए। तो हम नीचे यहां पे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा, इधर देखो, मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैंने -2 और +2 ऐड कर दिया। मैंने अब पहले -2 लिखा है, क्यों, क्योंकि भैया मैं क्या चाहता हूं, ये बन जाए ऐसा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल। ये क्या बन गया, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बन गया, +2। सारी गेम के गेम प्लान ये है, ऊपर क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। अब ये क्या बन गया, मैंने x माइनस 1 बाय एक्स को, सॉरी t ले लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन की हुई 1 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्या बन गया, dt ओवर t का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो भैया क्या आ गया, 1 बाय √2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है,
x माइनस 1/x ओवर रूट 2 प्लस, इसको और सॉल्व करके लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस, ये आप आंसर लिख के आ सकते हैं। क्लियर? हमें ये देखना है हमारे पास न्यूमरेटर में क्या, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो हम नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। कभी कभी हमारे पास नहीं होगा कुछ, हम उसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बेसिक कंसेप्ट दिमाग में खोपड़ी में डालने की कोशिश करना कि भैया यहाँ माइनस, अगर ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर प्लस है तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको करें नोट। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। भैया डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो ये बन गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। मैंने देखा भैया न्यूमरेटर में माइनस है तो भैया नीचे प्लस का हम कंसेप्ट बना देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस का बनाना है तो प्लस 2 कर दिया, तो माइनस 2 भी साथ में कर दिया, और 1 हमारे पास था वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है भैया, क्या बन गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर का dx अपॉन ये क्या बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1, x plus 1/x is my t, differentiate 1 minus 1/x square into dx will turn out to be your dt, so this will turn out to be dt upon t का square minus 1 का square। ठीक है, क्या बन गया 1/2a log सर t माइनस 1 ओवर t प्लस 1 होता है, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 log x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस, सो दिस इज 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस, ये क्या है मेरा आंसर। क्लियर? अब हमने देखा न्यूमरेटर में माइनस था तो हमने यहां पे नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप थोड़ी सी बात समझ आएगी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ट्राई करते हैं। 1 ओवर x की पावर 4 प्लस, सो बाबू जी ये क्या बना, अब इसको डिवाइड किया सबको, यार यहां तो कलेश हो गया। क्या हो गया अब भैया, अब क्या करें? पहले तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन में 1 माइनस या 1 प्लस था, यहां पे तो ये चीज आ गई। हाँ जी, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, कंसेप्ट। मैंने इसको क्या लिखा अगले स्टेप में, ध्यान से 1/2 ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखना ध्यान से, वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, कैन आई राइट इट लाइक दिस,
श्योर 2/x² था, मैंने उसको 2 बार अलग अलग जगह। सो व्हाट, अब अगर हम इनको अलग अलग कर दें, 1/2 तो सबके साथ ही था, कहना है राइट इट लाइक, अब इनकी लड़ाई करवा दे। यहां -1 है प्लस 1/x², अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन निकाल दूं तो इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी, 1 - 1/x²। यस और नो? अब क्या बन गए ये हमारे पास, ये हमारे पास दो इंटेग्रल आ गए, ये इंटेग्रल 1 है, ये इंटेग्रल 2। अब यहां प्लस है ऊपर, तो यहां पे हम माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं x - 1/x का स्क्वायर प्लस 2, और ये बन गया -1 - 1/x² dx। यहां पे अब हम नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2। दोनों में ही 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहां माइनस का होल स्क्वायर बनाया, यहां प्लस का। अब इसको सॉल्व करो, कैसे, यहां पे x - 1/x को t लेंगे सॉल्व, यहां पे x + 1/x को t नहीं लो, कुछ और लिख दो यार, y लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करो, ये आएगा आंसर में, ये आएगा आंसर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 था, तो जब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है, हाउ डू वी गो अबाउट इट, तो हमने वहां पे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ताकि अब हमारे पास 2 टाइप की इंटीग्रेशंस बन गई, 2 इंटेग्रल्स बन गए, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व। अगर हमारे पास यहाँ सिर्फ ये नंबर होता, इसके साथ हम ये नीचे वाले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम पूरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे ऊपर भी 2 टर्म्स चाहिए ही चाहिए। करिए ध्यान से इसको आगे, इसको प्लीज सॉल्व इट आउट, आई एम नॉट डूइंग। इसके आगे सिंपल बन जाएगा वो x² t² प्लस a², ये t² माइनस a², तो वो आप फटाफट से लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड कंसेप्ट, क्लियर। चलते हैं आगे। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया, x²/x⁴ + 1। See, now I am trying to cover as many types as possible in it also। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये x1 बन जाएगा, ये x² + 1/x², राइट। यार यहाँ तो 1 आ गया, और ये तो डिवाइड करने के बाद आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 पहले ही था, यहाँ तो x² के साथ डिवाइड करने पे ही आ गया। सो क्या किया, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये बना दिया। अब क्या किया, पिछली बार 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, है ना, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपने उसको ले आए, कैसे, अब हमने यहाँ पे 1/x² और 1 - 1/x² को यहाँ लिखा। अब हम इन दोनों को लेके, पिछली बार हमारे पास ये थे, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, और उसके बाद 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, अब हमने इनको किया है। अब क्या हुआ, 1/2, 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। तो अब सेम वही क्वेश्चन बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² dx, x² + 1/x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, आएगा यहाँ पे कि माइनस आएगा, अच्छा प्लस ही तो लिखेंगे,
सॉरी, अगेन क्या आ गया अब आपके पास, दो इंटेग्रल बन गए, ये इंटेग्रल 1 है, ये इंटेग्रल 2 है। तो इसके अंदर अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो नीचे किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, माइनस का। यहाँ माइनस का साइन है तो नीचे किसका बनाएंगे, प्लस का होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट हम करेंगे एंड उसके बाद वी विल सॉल्व इट आउट। डू इट अगेन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर बच्चा? तो गाइस इसको आगे करेंगे खत्म, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है जो कि कंपटीशन में भी आया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट बेस बनाएगा, बिल्कुल ही अलग एक क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ tan थीटा। बच्चा कहते हैं यहां कौन सी शक्ल बन गई, ये कौन सी टाइप आ गई, तो ध्यान से देखिए। मैंने tan थीटा को लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट tan थीटा, मैंने tan थीटा को लिखा एक्स स्क्वायर, इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं तो tan थीटा बन गया सीकेंट स्क्वायर डी थीटा। tan थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये आ गया। सो डी थीटा क्या आ गया यहां से, 2x dx। अंडर रूट ऑफ tan थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, डी थीटा क्या है, 2x dx अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले तो रूट एक्स स्क्वायर का रूट तो ये x हो गया इंटू 2x dx, ये x में चेंज हो गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, tan थीटा को हमने क्या सपोज किया है, tan थीटा क्या है, x स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x की पावर 4। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं 1 प्लस x की पावर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर dx ओवर 1 प्लस x की पावर। तो ये बन गया 2x स्क्वायर dx 1 प्लस x की पावर। तो हमने थीटा का क्वेश्चन, ट्रिग्नो का क्वेश्चन कैसे हमने चेंज कर दिया और कौन सी फॉर्म में बना दिया, x स्क्वायर ओवर x की पावर 4 प्लस 1 की फॉर्म। नाउ यू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये 1 रह जाएगा यहाँ पे आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। आई होप इसके बाद आप यहां पे DIY कर पाओगे, आई होप। अब ये बिल्कुल एक तरीके से आपके पास पिछला क्वेश्चन ही बन गया, 2 अंदर चला जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 अंदर ले गए, क्या बन गया ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अलग अलग किया एंड यू गेट योर आंसर। तो ठीक पिछला क्वेश्चन ही है, उसका एक रिफाइंड वर्जन कि भैया वो कहां से बना, वो यहां से हमने क्वेश्चन को उठा, अंडर रूट ऑफ tan थीटा। अब इसका भी बिग डैडी क्वेश्चन आता है जो बहुत बार कंपटीशन और बोर्ड के अंदर भी एक जमाने में आता था, जब बोर्ड के पेपर थोड़े मुश्किल होते थे। नाउ वी कैन नॉट से कि क्या आएगा क्या नहीं, आज से 7-8 साल पहले के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है, जेईई मेन के पेपर में 3-4 बार आया हुआ है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ cot थीटा डी थीटा। अंडर रूट में tan और cot आ गया,
भैया आपने कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan होता है। जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाना चाहिए, आई होप। सेम tan थीटा को लिया x², सो भैया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx कितना आ गया? 2। d थीटा क्या आ गया? जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको मैं सीधा लिख रहा हूं क्या? 1 प्लस एक्स की पावर 4। आई होप समझ आ जाएगा ये कैसे बना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा है x स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4। सो भैया ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया? ये कुछ शक्ल बना लेगा। tan थीटा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट tan थीटा, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर d थीटा 2x dx ओवर 1 प्लस एक्स की पावर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इंटू 2x dx ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4। जय माता। तो क्या 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ओवर x की पावर 4 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऊपर प्लस है तो हमने नीचे क्या किया? हमने माइनस और प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, है ना? तो ये नीचे हम माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। x minus 1 by x is t, x1 minus plus 1 upon x square dx becomes your dt, so this becomes 2 times dt over t का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। आगे बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट tan थीटा प्लस रूट cot थीटा। हम इसको किस टाइप में, इसकी सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है कि tan थीटा को हमने क्या सपोज किया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर सपोज किया एंड उसके बाद भी गो अबाउट। क्लियर बच्चा पार्टी? एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है उसके बाद। ऐसे क्वेश्चन जब साइन और कॉस के थे तो हमने कहा था भैया कॉस की पावर से क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो। हमने कॉस की पावर से क्या कर दिया? इनको डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया सीकेंड की पावर 4x tan की पावर 4x प्लस 1। ठीक है, अब सीकेंड की पावर 4x है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, देखो अब खत्म है क्या? अब मैं tan x को अगर t ले लूँ और इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यस और नो? सो दिस टर्न्स आउट टू बी सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया? dt ओवर नीचे क्या आ गया? t की पावर 4 प्लस। अब सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर टी की पावर 4 प्लस। अब डिवाइड बाय टी स्क्वायर, अब ये वो फॉर्म बना लेंगे
1 by t square plus 1 dt over t square plus 1 by t square। ये बन गया। तो क्या करेंगे, आई होप आगे अब आपको पता ही है क्या करना है। टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर क्या करेंगे, पहले -2 लिखेंगे, क्यों, ऊपर प्लस, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये हमारी टाइप्स थी भैया, जो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है और ऊपर x स्क्वायर है या कांस्टेंट है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना इसको। वन मोर लेक्चर आई विल बी टेकिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नाउ, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? बस एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम 2-4 और वेराइटीज करने की कोशिश करेंगे जो कंपटीशन में आती हैं, बोर्ड्स में नहीं आती हैं, कि हाउ डू वी गो अबाउट। हम किसी भी चीज को मिस नहीं करना चाहते। ये भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत मिलेंगे इस टाइप के, तो हमें करना कैसे, कोई शॉर्टकट नहीं है इसको, यू हैव टू सॉल्व इट दिस। क्लियर? टिल देन एंजॉय, जय माता।